तो मैं ना फिर आदम चालू करता हूँ, मैं सबके पास जाता हूँ कि कोई मेरे को कुछ सिखा दो भाई, मैं इससे बचना चाहता हूँ। तो सब सिखाएंगे आपको, मर रहे सिखाने के लिए। पूरे एक पुस्तक के जितने किरदार है ना, आप सोचेंगे ना ये आपको सिखाने के लिए क्या रहते हैं, आत्मा है ना ये भी। तो आज वहां आत्मा चली गई ना, वहां से परमेश्वर क्या कर रहा है, उन अब्राहम को उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास लेकर गया था। वो बताता है अब्राहम कि ऐसे 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 हुआ था, है ना। अब्राहम बता रहा है, किसको बता रहा है, पवित्र आत्मा को। और पवित्र आत्मा किसको बता रही है, हमारी आत्मा को। और हमारी आत्मा किसको बता रही है, प्राण को। और प्राण किसको बता रहा है, देह को, है ना। ऐसे करके एक रूटीन चलता है। लेकिन अगर बीच में अगर आत्मा आपकी मरी दशा में, कोमा दशा में, आप मृतक हो, सुनते हो लेकिन मानते नहीं हो, आप मृतक हो, आप बुद्धिमान नहीं, आप मूर्ख हो, और आपका घर का चट्टान में नहीं है, आपका घर चट्टान में नहीं है, आपका घर कहाँ है, बालू में है, तो थोड़ा सा बाढ़ आता है, थोड़ा सा मेघ बरसता है, बाढ़ आती है, आधी चलती है छोटी सी, तो हमारा घर क्या जाता है, गिर जाता है। यूहन्ना 5:25 पद पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। बस क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कौन बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मैं तुमसे क्या कहता हूं, सच सच। देख खुद सच है। क्या बोला, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो सच खुद है वो क्या बोल रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह समय आता है। क्या है, आता है, आ रहा है भैया, और अब है, आता भी है, आ गया, मतलब अब है। ठीक है, और जो सुनेंगे, क्या सुनेंगे, जितने मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो क्या होंगे। तो मृतक का मतलब हम सब क्या है, मृतक तो है। मृतक है तभी तो हम लोग गलत कर रहे हैं भाई, पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। मरे लोग क्या कर रहे हैं, है ना, हम लोग पाप में क्या है, मरे हुए लोग हैं। तो इसलिए प्रभु बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है, कि वो समय आता है और अब है कि जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द क्या करेंगे, सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। आप सुनेंगे मतलब आप भी क्या कर रहे हैं, सुनेंगे, सुनेंगे, सुन रहे हैं ना आप, तो आप जिएंगे क्या, सुनेंगे तो जिएंगे। मत सुनने में क्या छुपा हुआ है, राज छुपा है, कोई राज छुपा हुआ है। सुनेंगे मतलब सुन लिया आपने कि नशा नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, सुन लिया, कर रहे हैं, तो ही आप जिएंगे, नहीं तो आप कहां पड़ रहेंगे, मृतक लोगों में क्या है, सम्मिलित रहेंगे। इसलिए क्या बोल दिया है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब भी है। ठीक है, अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो क्या करेंगे, जिएंगे। तो सुनना, मानना, चलना, है ना। कल ऑनलाइन मीटिंग में एक वचन निकला था, कौन सा वचन निकला था, मत्ती 7 अध्याय और उसका 24 पद निकला था ना। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, सुनकर मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर सुने, आपने सुनेगा कल। ठीक है, और यहां भी क्या बोल रहा है, जो सुनेंगे और मानेंगे वही जिएंगे। मतलब अगर आप सुन रहे हो और नहीं मान रहे हो, अभी भी अपने उसी में लगे हो, मैं गलती नहीं कर सकता, मैं नहीं, मैं कर रहे हो, तो मैं भी गाऊं। ठीक है, और मृतक को क्या किया जाता है, आग में फूंक दिया जाता है। तो मृतक बन के चलूंगा तो मेरे को क्या कर दिया जाएगा, फूंक दिया जाएगा, और मृतक लोक में पहुंचा दिया जाएगा।
इसलिए क्या हो जाइए, सुनते ही मत रहिए। अब सुनते ही, चलना पड़ेगा। अब चलना ही पड़ेगा। इसलिए क्या बोल दिया कि जो सुनेगा, है ना, जिसका शब्द परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेगा वो ही जिएगा, दूसरा कोई भी जिएगा नहीं, है ना। तो सुनने का मतलब आपने बता दिया प्रभु ने कि जो सुनकर मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया हुआ है। आप सुनेंगे, चलेंगे, मानेंगे तो आपका घर ऑलरेडी कहाँ बन जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नींव खोदने की जरूरत नहीं है, कोई पिलर खड़े करने की जरूरत नहीं, ईंट लगाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपका घर बना बना आपको घर मिल जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, चलना पड़ेगा, सुनकर। अब सुनकर इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। तो ये प्रभु क्या बता दिया, चिता दे, वो मरेगा वो जानेगा, तू अपने आप को बचा लेगा। अब मैं यहाँ पर अपने आप को बचाने आता हूँ यार। अब आपको खुद को बचाना है अपने आप। कि आप रोज सुन रहे हो, मैं अपने भैया लोग के पास जाता हूँ, मैं सुनता हूँ, ठीक है, फिर मेरे को प्रभु जो बताता मैं उसको सुनता हूँ, फिर आप लोग भाई कई बातें ऐसे बताते हैं उसको मैं सुनता हूँ, ठीक है, और मैं उसको क्या करता हूँ, मानता हूँ, और मैं उस मृतक वाले एरिया में जाने से आप जिंदा हो, ठीक है, और जिंदा ही आपको मर्चुरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है, कहाँ, जहां पर मुर्दे मुर्दे सब तरफ डाल दिया जाएगा। रह पाओगे, रह पाओगे? कोई ऐसा है जो रह पाएगा? कोई नहीं रह पाएगा भैया। आप कहाँ रहोगे, जीवितों में। लेकिन अगर आप सुन रहे हो, मान नहीं रहे हो, तो इसका मतलब ऑलरेडी आप कहाँ हो, उसी मर्चुरी में हो भैया। रोज सुन रहे हैं, 5 साल सुन रहे हैं, मैं 17 साल सुन रहा हूँ, लेकिन नहीं मान रहा हूँ, तो मैं आज एक मिथक हूँ भैया। एक बाइबल कहती है मुझे सीधे सीधे इल्जाम लगाती है, तो क्या है, तू मरा हुआ है। और तू मरा है तो तेरे को एक दिन क्या कर दूंगा, मैं गाड़ दूंगा, या फिर जला दूंगा, या फिर किसी नदी में बहा दूंगा, ताकि तेरे शरीर क्या खा जाए, चील, कौवे, गिद्ध, मछली क्या हो जाए, खा जाए। तो इसलिए भैया सुन रहे हो आप, ठीक है, मैंने बता दिया, आप सुन रहे हो, नहीं चेत रहे हो, आप जानो भैया मैं सेफ हो गया। इसलिए फिर लूका निकाल, लूका 20 अध्याय। अब लूका क्या बताता है इसके बारे में, 38। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। बस, परमेश्वर किसका है, जिनको पर अरे जीते वाले जो सुनकर मान रहे उनका परमेश्वर है वो, ठीक है। बोल दिया ना, क्या बोल दिया, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब क्या है, जीवित है। उसके नजदीक में हम जीवित हैं, और उसके नजदीक में नहीं है तो परमेश्वर मतलब मुर्दों के साथ में कोई काम, मैं भी अगर सुनकर नहीं मान रहा हूं तो मैं भी मुर्दा हूं, मेरे अंदर से कोई काम नहीं करेगा। अभी कर रहा है, इसका मतलब मुझे भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, जीवित कर दिया। क्या कर दिया, जीवित कर दिया। तो क्या बोलता है, परमेश्वर मुर्दों का नहीं पर किसका है, जीवितों का है। अब देखिए क्या बोलता है, अब मती क्या बोलता है, देखिए 22 अध्याय मती निकालते हैं, मती 22:31। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा। देखो हम भी क्या कर रहे हैं, 5 साल से 6 साल से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। पढ़कर भी क्या बोला है प्रभु, सुनना है, सुनकर क्या करना है, इसको मानना है। और अगर मान नहीं रहे तो हम कौन है, मरे हुए लोग हैं, ठीक है। और मरे हुए लोगों के शरीर से क्या आता है, बदबू आता है, ठीक है। और बदबू में आप रह पाएंगे नहीं। इसीलिए हम छच वाले लोगों से मिलते हैं तो हमको क्या आता है उनके जीवन से, इसीलिए हम उनके साथ, और आप उनके साथ अगर सट सट कर रह रहे हो तो आप के नाक में बदबू नहीं आ रहा है, तो फिर आप भी कैसे हैं। एक मुर्दा दूसरे मुर्दे के साथ में रहेगा तो उसको बदबू आएगा क्या, जय बजे बेटा। तो उसके अंदर से बदबू है, इनके अंदर में क्या है, खुशबू है। इसलिए खुशबू का
बदबू से कोई मेल नहीं। लेकिन अगर खुशबू अगर बदबू में जाएगी, जैसे टी शर्ट अगर मैंने 2 दिन से पहना है और मैं सेंट मार के आ गया, तो उसके साथ मिलकर क्या होगा, वो ऐसा बदबू बनेगा तो डबल बदबू हो जाएगा। तो उसी तरह उनके बीच आपके अंदर खुशबू आ रहा है, अब उसके अंदर में बदबू आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप उसके साथ मिल जाएंगे तो वो बदबू क्या हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक। इसीलिए हमको क्या आता है, बदबू आता है। भाई चर्च से हमको क्या आता है, बदबू आता है। क्रॉस से हमको क्या आता है, बदबू आता है। 25 दिसंबर गुड फ्राइडे ईस्टर से क्या आता है, बदबू आता है। 3 नावन 10 नावन से क्या आता है ना, मड़वा से गड़वा से हमको क्या आता है, बदबू आता है। पाप से हमको क्या आता है, बदबू आता है। बुराई से हमको क्या आता है, बदबू आता है। ईर्ष्या क्रोध से क्या आता है, बदबू आता है। व्यभिचार से क्या आता है, चिंता से क्या आता है, सब से क्या आता है, बदबू आता है। इसीलिए जहां बदबू आता है भैया आप जाओगे क्या, तो वैसे ही हम नहीं जाते भैया। तो अगर हम नहीं जाते तो लोग क्या बोलेंगे, देख रहे है ना, ये इन लोग अलग वो चलते हैं। और वो बोला है सबसे प्यार करो, पापियों से भी प्यार करो, ऐसा बोलते हैं ना। तो परमेश्वर ये भी तो बोला है, क्या बोला है 26 में नीति वचन, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार ना देना। ऐसा न हो कि तू भी उसके जैसा क्या हो जाए। तो हमको जहां मूर्ख बनना है भैया वहां पर हम नहीं जाते। हम क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे बुद्धिमान, कैसे बनेंगे, वचन को सुनकर जो मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया है, चट्टान पर बनाया। तो इसलिए भैया हम मूर्ख वाला काम नहीं करते, बदबू वाली जगह में जाते। और आपको जानना है आप जा सकते हैं, हमारा काम है बताना। हवा पहरुए पर वो बनाया हमको चिताना काम है। आप जाकर डीजे में नाचो, हमारा काम है कि भैया जो चेतने को तैयार है उसको हमें क्या करना है, चेता देना। ठीक है, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूं कि एक भी गाना अब वो मेरे अंदर में नहीं घुसा। वो इतना मतलब प्रभु हमको तैयार कर चुका है कि अब संसारिक गाने हमारे अंदर में चलते रहते हैं लेकिन हम अंदर घुसते नहीं है हमारा कहीं और। मैं जिस समय ऐसा रहता है जब मैं हारने लगता हूँ, कोई भी चीज हारने लगता हूँ, तो मैं ना फिर आदम चालू करता हूँ। मैं सबके पास जाता हूँ कि कोई मेरे को कुछ सिखा दो भाई, ये मैं इससे बचना चाहता हूँ। तो सब सिखाएंगे आपको, मर रहे सिखाने के लिए। पूरे एक पुस्तक के जितने किरदार है ना, आप सोचेंगे ना ये आपको सिखाने के लिए क्या रहते हैं, आत्मा है ना ये भी। तो आज वहां आत्मा चली गई ना, वहां से परमेश्वर क्या कर रहा है, उन अब्राहम को उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास लेकर गया था। वो बताता है अब्राहम कि ऐसे 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 हुआ था, है ना। अब्राहम बता रहा है, किसको बता रहा है, पवित्र आत्मा को। और पवित्र आत्मा किसको बता रही है, हमारी आत्मा को। और हमारी आत्मा किसको बता रही है, प्राण को। और प्राण किसको बता रहा है, देह को, है ना। ऐसे करके एक रूटीन चलता है। लेकिन अगर बीच में अगर आत्मा आपकी मरी दशा में, कोमल दशा में, आप मृतक हो, सुनते हो लेकिन मानते नहीं हो, आप मृतक हो, आप बुद्धिमान नहीं, आप मूर्ख हो, और आपका घर का चट्टान में नहीं है, आपका घर चट्टान में नहीं है, आपका घर कहाँ है, बालू में है। तो थोड़ा सा बाढ़ आता है, थोड़ा सा मेघ बरसता है, बाढ़ आती है, आधी चलती है छोटी सी, तो हमारा घर क्या जाता है, गिर जाता है। ठीक है, इसलिए उनके पहरुए अब क्या सिखाते होंगे उनको, सोच रहे हैं। मतलब वो खुद भी क्या करते होंगे, जो पहरुए बने हुए हैं खुद क्या करते होंगे, वो गाना चला के खुद भी क्या करते होंगे। जब वो गाना चला सकते हैं, तो जब एक व्यक्ति ऐसा है तो सब व्यक्ति ही होंगी वैसे। मतलब उनको जो पहरुए हैं उनको चिता नहीं रहे, चिताएंगे तो चिताएगा तो उसका पैसा क्या हो जाएगा। अरे दारू पीना ठीक नहीं, क्यों दारू पीते हो भाई, बोल देगा तो अरे ठीक नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, उन लोग की कान में खुजली करते रहते हैं, भैया कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ अच्छा लग रहा है भैया, हाँ तो 10 हाँ 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 हो गया भेज दे, बस पेमेंट मिलने वाला। मैं क्या बोलता फिर, खुजली नहीं करोगे ना, ऐसी करेंगे। जब आप बोलोगे नहीं अरे मान फिर आओ यार दारू पी रहे हो, गलत काम है, प्रभु मना किया, ऐसा नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे बोलोगे ना, ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है भैया। भैया पैसा 10 कौन सा, वो हम दूसरे जगह जा रहे हैं हम लोग, और वो ठीक है, वो कुछ नहीं बोलता है हमको। ऐसे चल रहा है, ये बिजनेस है, सब क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन प्रभु बोल दिया कि अगर
तू उसे चेताया नहीं, वो तो मरेगा ही मरेगा, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, तलवार धार कर लिया है, अपना तीर क्या कर चुका हूं, संधान चुका हूं। ठीक है, और आप क्या बनाएगा, अग्निबाण बना करके क्या करेगा, हमको सीधा नरक में डाल देगा। अब संधान चुका है हर किसी के लिए भैया, तलवार धार कर चुका है आपके लिए, मतलब संधान चुका मतलब ऐसे हो चुका है आपके लिए, तीर क्या हो चुका है, निकलना बस बाकी है, छूटा मतलब आपको लगा सीधा मृत्यु और चले गए। इसलिए प्रभु बोलते कि मैं जो मरे हुए लोग हैं उसका परमेश्वर मैं नहीं हूं, मैं किसका परमेश्वर हूं, मैं जीवतों का परमेश्वर हूं। ठीक है, इसलिए परमेश्वर आपको क्या बनाया, जीवता बनाया है। तो सबसे पहले यीशु मसीह क्या करता है, आपकी आत्मा क्या करता है, आके अपने लहू के द्वारा जीवित करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित करता है, वचन के द्वारा जीवित करता है। ठीक है, अब जीवित चलोगे तो आपका परमेश्वर है, और जीवित कैसे रहेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, मानेंगे तो हम जीवित रहेंगे, नहीं तो फिर मेरा काम खत्म। ठीक है, बोलता है परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा कि जो परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु किसका परमेश्वर है, जीवते का परमेश्वर। इसलिए क्या बनना है, आपको जीवित बनना है, और जीवित व्यक्ति क्या रहता है, उसको जो बोला जाता है वो करता है। अगर वो जो बोला जाता है वो नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, वो मरी दशा में पड़ा है। वो मरी दशा में पड़े हुए व्यक्ति से परमेश्वर कोई भी लेन देन नहीं करता है, सीधी साफ बात परमेश्वर को बताता है। और अगर आपको जीवित रहना है तो परमेश्वर क्या करना चाहता है, आपको जीवित चलाना चाहता है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर हमको बार बार क्या कर रहा है, सिखा रहा है, चिता रहा है, सावधान कर रहा है, और क्या कर रहा है, सचेत कर रहा है। एक और वचन देखते हैं, रोमियो 6 अध्याय 6 का 3 से पढ़ लो। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जीवने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। देख क्या बोलता है, मरोगे प्रभु के लिए तो ही आप क्या होगे, जियोगे। मरने का मतलब होता है परमेश्वर ने जो कहा है उसको सुनकर क्या करे, माने। मतलब आप अपने लिए क्या होगे, मर गए हैं, और परमेश्वर लिए क्या होगे, जी गए। इसलिए कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ क्या किए गए, गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और अगर आपका जीवन पहले के समान आपको दिखाई दे रहा है, अरे तेरा तो क्रोध खत्म नहीं हो रहा, अरे तेरा ईर्ष्या तो खत्म नहीं हो रहा है, अरे तेरा दूसरों पर तो खत्म नहीं हो रहा है, अरे तू तो ऐसा कर रहा है, जब आपको भाई इल्जाम लगे इसका मतलब आप अभी भी कहाँ है। अरे भैया पुराना आपके पास रहेगा, ठीक है। अब ये गैस यहाँ पर है, जो भी है चूल्हा, ठीक है, अब यहाँ पर है तो बोलेंगे ना है चूल्हा है, ठीक है। अब ये आप दूसरे को दे दोगे और नया ले आओगे, दूसरा ले आओगे, तो मैं बोलूंगा कि वो वाला यहाँ पर है बोल करके। तो उसी तरह मेरे पाप अगर है, पुराना जीवन है, तो मैं तो बोलूंगा ही ना भाई ये तो है तुम्हारे पास, ठीक है। तो मैं इल्जाम लगाने वाला कोई नहीं हूं। कोई इल्जाम लगाता है, परमेश्वर ऑर्डर देता है शैतान को, जाके देख तो कोई गड़बड़ी है उसके में, तो वो आता है, वो देखता है कि अरे तो ये छोड़ा नहीं है प्रभु अभी तक, तो नहीं छोड़ा है, तो ऐसा कर, जा देख तो थोड़ा उसका, तू क्या कर, एक बार आजमा ले, जा आजमा ले, देख कुछ करके, कि क्या पता वो तेरे चक्कर में आ जाए और तेरे साथ अधलोक चला जाए। तो आता है, वो क्या करता है, कोशिश करता है, लेकिन आपको ये वचन स्मरण आता है
तो आप क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। क्योंकि है ना, वचन पालन आपने थोड़ा मोड़ा किया होता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा मोड़ा वचन पालन कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा डर है हमारे अंदर, इसीलिए क्या हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा डर हमको ज्यादा दिन तक बचा नहीं सकेगा, ज्यादा दिन तक बचा नहीं सकेगा। इसलिए आपको हर मामले में डरना पड़ेगा। परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है, परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है, परमेश्वर इस बातों के द्वारा भी ये भी कर सकता है। इसलिए हमारे पास डर होना चाहिए। तो आपको अगर डर नहीं है परमेश्वर का, तो बुद्धि आ नहीं सकती, बोल दिया प्रभु नीति वचन में, है ना। क्या बोला, परमेश्वर को भय मानने से क्या प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त, बुद्धि मिलती है ना। तो इसलिए भय नहीं है तो बुद्धि नहीं है। अब बुद्धि नहीं है तो मूर्खों का वो सवारी, मूर्खों को अगुवाई नहीं करता भैया। क्यों बोलता, मूर्ख के बारे में क्या बोलता है, मूर्ख को ओखली में डालकर मूसर से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानने की। इसलिए वो मूर्खों का कोई भी इससे क्या करता है, हमको निकालता है। सबसे पहले क्या करता है, एकदम शोरूम में लाता है, नया बनाता है, ठीक है। अब इसलिए बोलता है कि हमको क्या करना है, उसी नए जीवन की चाल चलना है। और पुराना अभी भी मेरे अंदर में बुराई दिख रहा है, इसका मतलब मैंने अभी तक नया जीवन नहीं पाया है। और मैंने नया जीवन अगर नहीं पाया है तो आज भी मैं मृतक रूप में क्या हूं, पड़ा हुआ हूं। और मृतक लोगों का परमेश्वर कभी भी अगुवाई नहीं करता है, ठीक है। इसलिए क्या बोल दिया कि हम भी नए जीवन की चाल चले, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं। देखिए, मृत्यु की समानता मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ में मारे गए, गाड़े गए, ठीक है। हम भी क्या हो गए, जीवित हो गए हैं। तो जीवित परमेश्वर क्या करता है, उसकी मृत्यु की समानता में हमको बदल देता है, उसके साथ जोड़ देता है। तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। मतलब मरेंगे प्रभु के लिए, अपनी बुराइयों के लिए मरेंगे। तो जब आप निकलेंगे तो आपका जीवन क्या होगा, नया जीवन होगा, नया अमन दिखेगा, नया मंजू दिखेगा। और अगर आप ये नहीं किए तो आज भी वही पुराना मनोज घूम रहा है। और पुराना मनोज में क्या है, तो पाप की मजदूरी मरा है। मतलब पाप दिख रहा है आपके, मतलब आप क्या है, मरे हुए, ठीक है। इसलिए क्या बोल दिया, परमेश्वर क्या है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं हो, किसका परमेश्वर है, जीवते लोगों का परमेश्वर है। इसलिए 5 पद में कहता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय है कि उसके जी उठने की समानता में क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मतलब आगे पुराना मनुष्यत्व क्या हो गया, चढ़ा दिया गया, कहां, क्रूस पर। ताकि चढ़ाया गया, क्यों, ताकि पाप का शरीर क्या हो जाए, व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में, मतलब पाप क्या कर रखा था हम लोग को, दास बना कर रखा था, है ना। क्या बना कर रखा था हमको, दास। गुरु कौन था, हमारा पाप हमारा गुरु था, ठीक है। अब गुरु बना के रखे पाप को, तो बोलेगा नशा कर ले, बुराई कर ले, विचार कर ले, चुगली कर ले, क्रोध कर ले, क्या बोलेगा, बोलेगा ही बोलेगा। गुरु बनाएंगे पवित्र आत्मा को तो बोलेगा कि ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, ये मत कर, वो मत कर, बोलेगा। गुरु बनाए पाप को तो पाप तो, ठीक है। पानी पियो छान के जान के। अभी हम क्या कर चुके हैं, अब मेरा गुरु एक ही है, पवित्र आत्मा भैया। वो पवित्र आत्मा बोलता है, ठीक है, कि मेरे को उस जगह से बदबू आता है, एक क्रूस से बदबू आता है भैया, ये श्रापित है, ठीक है। आपके बनाए मंदिर में मेहनत है, वो श्रापित है, उससे मेरे को बदबू आता है। 30 त्योहार से मुझे बदबू आता है, क्योंकि मैंने बंद कर दिया सब कुछ। मैंने क्या कर दिया, अपने पुत्र को भेज के सब कुछ पूरा करवा दिया है, ठीक है, सब बंद कर दिया है। और फिर भी तुम अगर कर रहे हो, तुम आज भी क्या हो, वही पुराना मसवत्व में हो। और तुम्हारा फिर वो पाप जो है, जिसके आप दास हैं, वो क्या करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। इसलिए मैं उस पाप को अगुवाई करने मैं नहीं देता हूं नहीं करने देता भैया। फिर क्या बोलता 7 पद, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट कर क्या हो गया, क्या हो गया, क्या ठहरा, जो मर गया वही पाप से छूटेगा, और वो क्या ठहरेगा, फिर बोलेगा प्रभु
जब आप मरेंगे, है ना, इस पृथ्वी में जब आपको अभी आप मरकर जी उठे, नया जीवन पा लिए, उस पर आपने पापों को दे दिया है, आपका पाप खत्म हो गया है, ठीक है। तो जब मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, ठीक है। फिर से जी उठेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। और प्रभु को वचन कह रहा है यहाँ पर कि 26:2 में क्या पढ़े हम लोग? ऐसा है हमें कि फाटकों को खोलो। उससे पहले एक और वर्ड है, फाटकों को खोलो। नहीं तो देख लेते हैं 26 अध्याय उसको 2 पद, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली धर्मी जाति क्या करे? सच्चाई का पालन करने वाली धर्मी जाति। फाटकों खोलो, धर्मी जाति प्रवेश करो, नहीं, सच्चाई का पालन करने वाली धर्मी जाति। मतलब सच्चाई का पालन, मतलब ईश्वर से क्या बोला आपको? मैं तुमसे क्या कहता हूं? सच सच कहता हूं कि मैं मुर्दों का नहीं, मैं किसका? मैं जीवितों का परमेश्वर हूं, ठीक है। तो तुम्हें वो अपने आप को जिलाया, मतलब तुम्हें भी क्या करेगा? जिलाएगा, ठीक है। हमारे साथ क्या कर दिया? हमारे पाप क्या कर दिया? क्रूस पर दे दिया। अब मैं जीवित नहीं रहा, इसीलिए पौलुस क्या बोला? मैं अब जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में क्या है? अब जब मैं जीवित हूं तो मसीह के लिए मैं जीवित हूं। लेकिन मैं किसके लिए जीवित हूं? किसी और के लिए। किसके लिए जीवित हूं? बुराई के लिए, उसी चीज के लिए जो आप जानते हैं, ठीक है। फिर बोलता, देखिए 1-2 वचन और देखते हैं। कुलुस्सियों में बोलता, देखिए कुलुस्सियों 2 अध्याय 11, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किए। देख क्या बोलता है? और उसने तुम्हें भी क्या किया? जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे। मतलब जितने भी सब कौन है? मुर्दे हैं ना भैया, ठीक है। अभी वहां जाओगे तो आपका भी पैर क्या होगा? थरथराएगा। आपको भी क्या करना पड़ेगा? अरे तय नहीं, तय फलाना घर के है, तय नाचवे नहीं, ठीक है, ले थोड़ा सा नहा देता हूँ। और थोड़ा सा भी नाचे, मतलब उसके कहने पे, क्योंकि सम्मिलित हो गए ना, सहमत हो गए उसकी उसमें। ये बहुत कटु वचन है, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या बोलता है? और उसने तुम्हें भी, जो अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा के में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे अपराधों, सब अपराधों को क्या किया? सब पाप को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। क्षमा करके क्या होता है? और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था। विधियों का लेख मतलब हर व्यक्ति पैदा होता था, कहाँ जाता था? नरक में। लेख में था कि वो पाप में पैदा होगा, पाप में क्या हो जाएगा? मर जाएगा, और पापी जगह में चला जाएगा। ये क्या था? हमारा नियम था। लेकिन बीच में क्या हो गया? हम पर दया हो गया। नहीं तो आज हम कहाँ जाते? जब हिंदू रहते, या फिर मैं सिख रहता, या फिर ईसाई रहता, तो कहाँ जाता? सीधा नरक जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? कि और विधियों का वह लेख जो मेरे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। क्या केस मसीह? मिटा दिया। सारे पाप को क्या कर दिया? आपके ढांप दिया, मिटा दिया है। तो स्मरण नहीं करता है। आप खुद जाएंगे, खुद ढूंढेंगे, खुद लाकर पाप करेंगे, भैया वो नहीं करवाने जाएगा। बिल्कुल आपसे को मिटा दिया उसको, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से क्या कर दिया? हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। वो क्रूस पर हमारे क्या टांगा है? पाप टांगा है। अरे अच्छा जी मिला। अब क्रूस पर क्या टांगे हमारे? क्या टांगे? पाप टंगे है ना, पाप क्या हुए? टंगे है ना।
क्रूस पर कहाँ टंगे? हमारे क्या टंगे? पाप अपराध टंगे। और वो क्रूस को मैं अगर गले में लटकाऊंगा तो मैं उस पाप को अपराध को क्या कर रहा हूँ? अपने गले में घर में रखूंगा तो वो पाप अपराध तो मेरे घर में रहेगा कि नहीं? चर्च में अगर रखूंगा तो ईसाइयों कहाँ कहाँ है? घर में है, चर्च में है, गले में है, हर जगह पाओगे। इसीलिए उनको अपने अपराध का बोझ नहीं होता है। नहीं करते नहीं, बोलते हैं कोई सिखाए। देखो कितना बड़ा क्लियर किया प्रभु आज। पाप को दे दिए क्रूस पर और क्रूस को ले आयो घर में है? क्रूस को ले आयो घर में और घर में रखे हो तो कहां से पाप जाएगा? कहां से आप नशा छोड़ोगे? कहां से क्रोध विचार छोड़ोगे? कहां से ईर्ष्या करना? कहां से पिक्चर टीवी? कहां से वो गाना सुनना छोड़ोगे? कहां से सुन छोड़ोगे? नहीं छोड़ पाओगे। इसीलिए उनका छूट नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग, अब मैं बुढ़े की बात समझ में आ रहा हूँ, अब इन लोग पवित्रों की बात समझ में आ रहा है। हर क्यों क्रॉस नहीं रखना है? क्योंकि क्रॉस में तो हमने अपने पापों को टांग दिया है, अपने क्रूस पर अपने पापों को क्या कर दिया? दे दिया है। और उसी क्रूस को मैं ला करके मैं घर में बांध रहा हूँ। और देखो घर जगह तीनों जगह पाएंगे। कहाँ कहाँ? घर में, अपने शरीर में, गले में, दूसरा अपने घर में, तीसरा चर्च में, चौथा कहाँ? कब्रिस्तान में भी कहाँ आता है उन लोगों का? मतलब वो बताने गए कि भैया ये श्राप के साथ पैदा हुआ था, श्राप के साथ क्या हो गया है? ये मर गया है। अब श्राप के साथ ही क्या होगा? ये फिर से जीवित होगा और फिर से वो श्रापित जगह में ये जाएगा। वो प्रूव कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं। और वो बहन के भाई लोगों को ये पता भी, क्योंकि उनका पहरुआ उनको कभी बताएगा नहीं, क्योंकि वो खुद वहीं जाने वाला है, क्योंकि उस पर भी दया। अब आप सोच ले कितने भाग्यशाली हैं हम लोग।